ये क्या बात हुई सुनील? कभी तो मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। आज शाम मुझे बहुत काम है। मुझसे पूछे बिना तुमने हाँ क्यों बोला? ओहो, तो अब पूरे दिन घर में खाली ऐश करने पर भी मैं तुमसे पूछूं कि बिजी तो नहीं हो? अरे फालतू का मेलोड्रामा नहीं चाहिए मुझे। टाइम से तैयार रहना। उसे सच में आज बहुत काम है बेटे, तू अकेले चला जाना। पहले पैसे कमा कर इनके खर्चे उठाओ और फिर नाटक देखो जरा। दोनों बाप बेटे हमेशा की तरह दोनों सास बहू को कड़वी बातें सुनाकर ऑफिस चले जाते हैं, जिसकी अब आदत होने पर वो दोनों भी किसी से कुछ बोले बिना अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। मम्मी, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे काम पड़े हैं जो कल सुबह तक अगर पूरे नहीं किए तब भी हम पर ही इल्जाम आएगा, और अगर पार्टी में नहीं गई तब भी सुनाएंगे। अरे इन कहो की तो आदत हो गई है बेफिजुल काय काय करने की। तू तैयार हो जा, काम मैं संभाल लूंगी। अब नेहा सुनील के घर वापस आने से पहले ही तैयार हो जाती है, जिस पर वो सुनील के आते ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह सुनील अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है और नेहा एक कोने में खड़ी रहती है। रात बीतती है और अगली सुबह एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। इन लोगों को हमारे काम और जिंदगी की कोई अहमियत क्यों नहीं है? इन्हें कब समझ में आएगा कि घर में रहने वाली औरतें सिर्फ आराम नहीं करती। बेटा मेरी तो उम्र बीत गई यही सोचते हुए, पर आज तक ना वो बदले और ना जवाब मिला। लेकिन माँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, इन्हें बदलना होगा। सुबह से शाम होती है और फिर रात। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम सुनील और उसके पापा ऑफिस से जल्दी घर वापस आते हैं। तब हमें पार्टी में जाना है, सूट प्रेस करके दे दो और जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम भी और घंटों मत लगाना, समझे? इसके आगे नेहा या सास को बोलने का कोई भी मौका ना देते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेवकूफी करके मेरी नाक मत कटवाना। और तुम तो खासकर अपनी जुबान काबू में रखना, बहुत चलने लगी है आजकल। आप लोगों की शायद हमेशा हर जगह हमें इंसल्ट करने की आदत बन गई है। अच्छा, जब शॉपिंग पर मेरे ही पैसे उड़ाती हो तब ये बगावत याद नहीं आती होगी। काम न काज की दुश्मन अनाज की। ऐसा बोलकर सुनील अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ससुर भी ऑफिस के लोगों के साथ गपशप में लग जाते हैं। लेकिन सुनील की बात से परेशान नेहा और उसकी सास वहीं एक कोने में खड़ी रहती हैं। शांत हो जा, कर ही क्या सकते हैं। चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गुस्सा उतर जाएगा। जैसे ही नेहा और सास कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचती हैं, तो उन्हीं के बराबर में अल्कोहल का काउंटर देखकर नेहा का चेहरा चमक उठता है। वो मुस्कुराकर सास के कान में कुछ कहती है और दोनों पीना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद दोनों चिल्लाते हुए अपने अपने पतियों को ढूंढने लगती है। कहाँ है सुनील? देख, तेरी असलियत आ रही है। कहाँ है सुनील के पापा? देखो, तुम्हारी शामत आ रही है। ये नजारा देखकर पार्टी वहीं थम जाती है। सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। ये है मेरे पति। अरे काहे के पति? इनसे शादी करके तो मेरी किस्मत है फूटी। और ये मेरे पति, जिन्हें पति बोलने में मुझे आती है शर्म बड़ी। चलो आज आप लोगों को इनके असली रूप से मिलाते हैं, जिसमें ये अपनी पत्नियों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते। हर समय उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। हर जगह बिना मौका और माहौल देख उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्या बोलते हो कि घर में रहकर हम करते ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो कल से खुद अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी खरीदना, खाना बनाना और पसंद ना आने पर दोबारा बनाना, जैसे हम करते हैं ना। फिर घर की सफाई, सारा सामान अपनी जगह रखना, जो तुम्हारे फेंकने पर हम करते हैं। और फिर फाइनेंस मंत्री बनकर
लिमिटेड पैसों में बढ़ती कीमतों के साथ घर का बजट बनाना। सुनील, इन्हें चुप करा। अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी खराब कर रही है। हाँ, ये तो और बढ़िया है। अब अच्छे से सुनो। नेहा, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है जी। सास और नेहा अपने मन की सारी भड़ास निकालने लगती है, जिसे चुपचाप खड़े रहकर सुनने के अलावा ससुर और सुनील के पास कोई चारा नहीं होता। बहुत देर तक यही सब चलने के बाद आखिर में दोनों सास बहू बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह सिर दर्द के साथ दोनों की नींद अपने अपने कमरे में खुलती है, जिस पर उनके पति उन्हें हॉल में लेकर आते हैं। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा भी। इतनी देर में ससुर 2 ग्लास नींबू पानी लेकर रसोई से बाहर आते हैं। ये लो नींबू पानी, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सास बहू हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी दोनों बाप बेटे उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने ईगो में हम दोनों आप लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आज से हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे। और नेहा, मैंने तुम्हें जॉब करने से रोका, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हें जो करना है करो। ये सब सुनने के बाद सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अल्कोहल वाले काउंटर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा ड्रामा करते हुए आज इन्हें सबक सिखाई देते हैं। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी
अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है, बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।